हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 6वीं हिंदी प्रतिभा पर मूल्यांकन की पूरी वर्कशीट का आंसर देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है यहाँ पे, और जिसने कुछ क्वेश्चन लिख भी लिए हैं कहीं और से या फिर यहीं से, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से एक बार मिला लेना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपको कक्षा 6 अपनी डाल देनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए होंगे, आपको ये भी रीड कर लेना है। तो यहाँ से हम वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको एक कहानी दी गई है, एक गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी? तो कच्चा आम। यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाता है, आपको यही लगाना है। अगला है आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? तो लू के उपचार में यह उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आम पना बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो आसान रेखांकित है इसमें, तो इसका विलोम कठिन हो जाएगा। यहाँ पे कठिन आपको भर लेना है। अगला है, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किस में गुठली पाई जाती है? तो इनमें से बेर में गुठली पाई जाती है। यहाँ पे आप बेर आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसका हम आगे पूरा देख लेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसको देख करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं। देखिए पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है? तो जल संरक्षण का संदेश दिया गया है। पानी शब्द का पर्यायवाची नीर हो जाएगा, यहाँ पे आपको नीर ही भरना है। अगला है, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि वह लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है और पानी का नल खुला हुआ है जिससे पानी बह रहा है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला है, आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? तो वो है बाल्टी में पानी भर कर के नहाना। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 13 तक के उत्तर, फिर उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो जरूरत का आवश्यकता आपको लिखना है, पुस्तक किताब का लिखना है, पेन का कलम लिखना है, स्कूल का साला लिखना है। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चमक और पुरस्कार, दो शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया, और कक्षा 6वीं में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार का यहाँ पे शब्द का प्रयोग हो गया, यहाँ पे चमक का। तो आप इसी प्रकार से इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आपको ये गद्यांश दिया गया था, आपको इसे पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था कि उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो इस वार्तालाप में गांव में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया है। बाढ़ के कारण लोगों का पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गाँव के कारण सैकड़ों आदमी मर गए और गाँव में बाढ़ का काफ़ी प्रभाव पड़ा, काफ़ी नुकसान हो गया। यहाँ पे इसका आंसर पूरा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। किसी आपदा के समय हमें लोगों की मदद करना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर जा कर के रहना चाहिए, और जिसकी हम जितनी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, और कपड़े पैसे और ज़रूरत का सामान हमें दूसरों को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब हम प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से दिए गए आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्मतिथि और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरें। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप इसे भर देंगे। जहाँ खाली स्थान है यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2022 हो जाएगा। आप इसी प्रकार से इसे भर लेंगे और सब नाम लिख देंगे। आप और कोई नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पे भी आपको जहाँ भेजना है वहाँ का नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने विद्यालय में 10/2/21 से 11/2/21 तक आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव से और उसमें भागीदारी के लिए बाल कैबिनेट में संस्कृति मंत्री की ओर से एक सूचना लिखिए। तो यहाँ पे संस्कृति मंत्री की ओर से जो सूचना हो सकती है यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 15 का पूरा उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसी प्रकार से अपनी वर्कशीट में इसे लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका,
बाल पत्रिका, पुस्तकालय, अखबार आदि से पढ़ी गई किसी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए तथा उससे आपको क्या सीख मिलती है ये भी लिखिए। तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सभी विषय की वर्कशीट के उत्तर आपको मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर दबा लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर दिया गया है, कहानी में के माध्यम से इसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक इसमें गलती लिखी हुई है कि केंचुआ, यहाँ पे कछुआ है, तो आपको एक कछुआ ही लिखना है। तो पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन हो जाता है आपका। प्रश्न क्रमांक 16 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो भी छात्र चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।